हरे कृष्णा। जय राधा माधवा जयो कुंज बिहारी। जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरवरधारी। गोपी जना वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jayo Radha Madhav Shri Radhe. Jayo Radha Shyam Sundar Shri Radhe. Jayo Krishna Balaram Jayo Krishna Balaram. Jayo Gauranitai Jayo Gauranitai. Prabhupada Jayo Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol. सभी लोग प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शद श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की, स्कॉन फाउंडर आचार्य, बीबीटी फाउंडर आचार्य, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शद श्री श्रीमद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय।
श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की संध्याकालीन भगवत गीता कक्षा में। तो ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार यहाँ कक्षा सुनने आए हैं? अच्छा, और बाकी सब? तो कितने लोगों ने पहले गीता सुनी है या अपने माता पिताओं से कभी सुना हो गीता के विषय में? थोड़ा बहुत आपके घर, ठीक है। तो हमारे मंदिरों में सुबह 8 से लेकर 9 बजे श्रीमद् भागवतम पे कथा होती है और रात को 8 से 9 गीता पे क्लास होती है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 श्लोक संख्या 9 पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो पहले मैं दोहराऊंगा, फिर आप लोग प्रयास करना पीछे दोहराने का। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कोई दोहराना चाहेगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। और कोई? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। और कोई? और कोई ट्राई करेगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। और कोई? जन्म और कोई दोहराना चाहेगा? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेसिकली भगवान इस चैप्टर में बता रहे हैं, पहले तो ये चौथा अध्याय है जिसका टाइटल है दिव्य ज्ञान, द ट्रांसीडेंटल नॉलेज। तो अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये दिव्य ज्ञान क्या है, क्यों व्यक्ति एक मोह में पड़ता है। तो भगवान बता रहे हैं कि क्यों व्यक्ति मोह में पड़ता है और इसका क्या कारण है। तो इसका पहले हम अनुवाद पढ़ लेते हैं, मेरे पीछे दोहराइएगा। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो किसकी बात कर रहे हैं भगवान? तो जैसा हम देख रहे हैं कि पहली दो लाइन है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म को जानता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है? पुनः इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, है ना।
केवल भगवान के किसको, बर्थ को जान लेने से और भगवान के एक्ट को जान लेने से। अब भगवान बता रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इसका तात्पर्य है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, काफ़ी बड़ा है। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ने पर ही वह तुरंत भगवत धाम को लौट जाता है। भाव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो भाव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद भी मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त करने। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद भी मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त करने से के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं किंतु फिर भी वे अद्वैय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वपूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि वह शरीर विद्वानों तथा ज्ञानी योगियों के आगमय हैं, जैसा कि वेदों पुरुषों बोधनी उपनिषद में कहा गया है। वैसे तो उसका परपट काफ़ी बड़ा है लेकिन हम थोड़ा छोटा सा ही लेंगे। प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा।
तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म जो क्या है, दिव्य है, ट्रांसीडेंटल है। और जो इस चीज़ को जान लेता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, पुनः इस भौतिक जगत में कभी जन्म नहीं लेता, है ना। कहा जाता है शास्त्रों में कि 84 लाख स्पीशीज़ हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, जिसमें जीव क्या कर रहा है, बार बार भ्रमण कर रहा है। क्यों कर रहा है? अपने कर्मों के अनुसार। यदि हमारे पास कोई शरीर है तो ये शरीर क्या है, ये साक्षात ये प्रूफ है कि मैंने कोई कर्म किए हैं जिसके कारण मुझे ये फल मिला है ना। चाहे वो कोई मनुष्य ही क्यों ना हो या कोई जानवर ही क्यों ना हो, जिसने भी शरीर धारण किया है, इसका मतलब साफ साफ है कि उसने कुछ ना कुछ कर्म किया है जिसके कारण क्या है, उसे शरीर प्राप्त हुआ। तो बेसिकली भगवान अब बता रहे कि इस शरीर से कौन निकल सकता है, कि जो मेरे जन्म और कर्म को जान सकता है, जो मुझे परम भगवान के रूप में जानता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेता। तो बेसिकली आज हम बाहर के जगत में देखें तो आज एकादशी है ना, आज लोग एकादशी मना रहे हैं, लेकिन जो वैष्णव एकादशी है वो कल है। तो बेसिकली एकादशी होती क्या है? आप में से कितने लोगों को पता है कि एकादशी क्या होती है? कितने लोग जानते हैं कि एकादशी का मतलब क्या है? शायद ही कोई होगा, है ना। लेकिन एकादशी वाले दिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जानना है कि एकादशी का मतलब है क्या। वैसे तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एकादशी बहुत शुभ तिथि है। तो एकादशी को क्या कहा जाता है, माधव तिथि, है ना, जिसमें भगवान माधव का वास है। तो एकादशी क्या है कि भगवान के शरीर से ही प्रकट हुई है। तो जैसे एकादशी, जैसे इसमें तिथि है ना, एकादशी में तिथि जो है वो तिथि बताता है कि एक मंगलमय समय, एक जो तिथि का अर्थ है मंगलमय समय, और माधव का मतलब है भगवान स्वयं कृष्ण, है ना। तो इसलिए बोला जाता है माधव तिथि। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण एक लकड़ी के रूप में विराजमान होते हैं, तो कौन होते हैं? जगन्नाथ जी। जैसा आप देख सकते हो, भगवान जगन्नाथ जी लकड़ी के रूप में विराजमान है। और जब भगवान एक स्टोन के रूप में आते हैं तो क्या होते हैं? सामने डीटी के रूप में आते हैं, जो आप सामने दर्शन कर रहे हो, है ना। और अगर भगवान जब पानी के रूप में आते हैं तो कैसे आते हैं? गंगा और यमुना के रूप में आते हैं। और अगर भगवान जब ध्वनि के रूप में आते हैं, साउंड के रूप में आते हैं, तो कैसे आते हैं? जो हम अभी हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे, है ना। और जब भगवान पीस ऑफ लैंड के रूप में आते हैं तो वो कौन आते हैं? वृंदावन धाम, है ना, कि वृंदावन धाम भगवान से अभिन्न है, भगवान का ही विस्तार है। और अगर किसी पर्सनैलिटी के रूप में भगवान आते हैं तो कैसे आते हैं? गुरु के रूप में आते हैं, है ना। लेकिन भगवान जब किसी तिथि के रूप में आते हैं तो कैसे आते हैं? एकादशी के रूप में आते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो एकादशी है ये बहुत बहुत ज़्यादा एक भक्ति में, अगर व्यक्ति उन्नति करना चाहता है तो वो एकादशी का पालन करे, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, भगवान की भक्ति को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकता है। तो कल जैसे कि पांडव निर्जला एकादशी है ना, साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, और कल पांडव निर्जला एकादशी है। किसी को पता है कि पांडव निर्जला एकादशी क्या है? किसी को भी नहीं पता? भीम पांडव एकादशी वही बोलते हैं। तो बेसिकली पांडव में जो भीम जी थे, अब उनको ज़्यादा भूख लगती थी, तो जब उनको बताया कि उनके गुरु ने, जो भी उनके कुल के गुरु थे, कि कल एकादशी है और आपको एकादशी का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। लेकिन भीम जी ने कहा कि मैं कैसे पालन कर सकता हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और साल में 24 एकादशियाँ तो मुश्किल है, मैं तो कुछ क्षण के लिए भी भूखा नहीं रह सकता। तो इसका एक निचोड़ निकाला कि साल की जो एक पांडव निर्जला एकादशी है, यदि आप उसको पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विधिवत अगर आप उसका पालन करते हो, तो सारी एकादशियों का आपका फल मिल जाएगा, है ना। हम देखते हैं इस कलयुग में कि कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है ना। एकादशी के लिए इतने सारे रूल एंड रेगुलेशन बताए गए हैं कि उसका पालन कर पाना संभव ही नहीं है। अगर व्यक्ति जितना रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने का प्रयास करेगा तो शायद ही हम में से कोई एकादशी का पालन कर पाएगा, है ना। और कहा जाता है कि एकादशी के दिन हमें कोई भी अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अन्न में क्या होता है, हर प्रकार के पाप होते हैं जो हम नहीं भी करते, अगर उस दिन हम अन्न खाते हैं तो क्या होता है, ऐसे पाप हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। तो इसीलिए कलयुग में एकादशी हम पालन ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम पांडव निर्जला एकादशी जो कि कल है, इसको पूर्ण रूप से हम अच्छी विधि के अनुसार अगर हम पालन करें, कि अगर हम ये प्रण लें। वैसे देखो एकादशी का क्या मतलब होता है, कोई बताना चाहेगा? एकादशी के दिन हम लोग क्या करते हैं? व्रत रखते हैं। और कोई?
चावल नहीं खाते हैं, और कोई? पानी नहीं पीते। तो ये सब एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया कि हम एकादशी वाले दिन क्या कर रहे हैं, केवल उपवास कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं। तो ये बाहरी लक्षण है, लेकिन इसका जो एक्चुअली मीनिंग है, एकादशी का मतलब है कि उपवास। उपवास का मतलब जब हम फास्टिंग करते हैं तो उपवास का जो अर्थ है कि उप मतलब और करीब जाना। किसके करीब जाना? भगवान के करीब जाना, वास करना, है ना। तो इसका जो असली मीनिंग है वो ये है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं खा रहे हैं, हम पूरे दिन नहीं खाएंगे, हम पूरे दिन कुछ भी पानी नहीं पिएंगे। तो ये तो एक बाहरी रूप से हम इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो असली इसका अर्थ है, अगर उस दिन हम भगवान का स्मरण ना करें, भगवान का नाम जप ना करें, तो एकादशी का कोई अर्थ नहीं है। बेसिकली एकादशी इसीलिए होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस शरीर की जो निर्भरता है इससे ऊपर उठें और ये समझे कि मैं ये शरीर नहीं, मैं केवल आत्मा हूँ और मेरा जो स्वरूप क्या है, मेरा कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना, क्योंकि मैं भगवान का क्या हूँ, नित्य दास हूँ। तो इसी दिन हम क्या करते हैं, एकादशी का पालन करते हैं। तो बेसिकली ये ही इसका एक असली मीनिंग है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि भगवान जो बता रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो इसी वर्ष को लेके जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं श्रीला प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी ऐसे ही एक रूम में अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि भगवत गीता में सबसे बेस्ट वाला श्लोक कौन सा है। प्रभुपाद पूछ रहे कि सबसे ज्यादा बेस्ट वाला श्लोक कौन सा है। तो काफी शिष्य लोग बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणं व्रज। काफी कहते हैं कि मतलब अलग अलग कोटेशन देते हैं। कोई कहता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युष्व। तो प्रभुपाद जी काफी ऐसे सुनते हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट वाला वर्ष है भगवत गीता का, वो आज का श्लोक है ना। कि ये श्लोक क्या है, केवल इसको जानने मात्र से हम इस भव सागर से निकल सकते हैं। इस कलयुग में हम देखते हैं कि हमारे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये कलयुग, जब इन 3 युगों से हम लोग पास आउट हो चुके हैं, तो अब हम समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति कितनी गंभीर है, कितनी बुरी है, कि हम इस कलयुग जैसे नरक में भी आ गए हैं और हमें क्या करना पड़ रहा है, कष्टों को सहना पड़ रहा है ना। कितने जीवन में हमारे कष्ट आते हैं, कितना हम उनको प्रयास करते हैं क्या करने का, शॉर्ट आउट करने का, कि हम इसको सुलझा सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि वो सारे कष्ट सुलझ जाते हैं नहीं ना। कुछ क्षण के लिए हमें लगता है कि हम सुखी हैं, लेकिन अगले क्षण क्या होता है, कुछ ना कुछ कठिनाइयां आती ही आती हैं। और ऐसा क्यों है, जो इस वर्ष में दिया हुआ है कि कर्म, तो कर्म अल्टीमेटली क्या है, हमारे हर चीज का कारण है। चाहे हमारा सुख हो, हमारा दुख हो, जितने भी हमने कोई जन्मों में कर्म किए हैं, वो कर्म क्या करते हैं, हमें झेलने ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस जन्म में कोई पाप करूं और उसकी सजा मुझे ना मिले। जैसे कि कोई क्राइम, अगर कोई चोर किसी को कभी चोरी भी करता है, हो सकता है कि उस समय के लिए पुलिस वाले उसको ना पकड़ पाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ा जाएगा, कभी ना कभी पुलिस को पकड़ेगी, है ना, और उसको उसके कर्मों की सजा मिलेगी। इसी प्रकार जो हमारे कर्म हैं, भले हमने इस जन्म में किए हैं या किसी भी जन्म में किए हैं, अल्टीमेटली हमें उन कर्मों को झेलना ही पड़ता है ना। तो आगे बता रहे हैं कि जैसा हम जानते हैं कि भगवान जो महाविष्णु हैं, जब वो श्वास लेते हैं तो करोड़ों करोड़ों प्लैनेट उनके श्वास से निकलते हैं, लाखों लाखों जो प्लैनेट हैं, जो ग्रह हैं, उनके सांस से निकलते हैं, है ना। और जो वेद हैं, वेद जो हम वेद पढ़ते हैं, ये सब वेद भी भगवान के श्वास से ही निकलते हैं, है ना। अब वेद कहाँ से निकले हैं, भगवान के श्वास से। लेकिन गीता कहाँ से निकली है, भगवान के मुख से निकली है ना। और कैसी सिचुएशन में निकली है ना। कैसी, भगवान गीता कहाँ बोल रहे हैं अर्जुन को, महाभारत में। महाभारत में भी कहाँ बोल रहे हैं, किस स्थान पे बोल रहे हैं, कुरुक्षेत्र में बोल रहे हैं, है ना। तो अब एक ऐसी स्थिति, अब यहाँ क्वेश्चन ये हो सकता है कि भगवान को, कृष्ण को गीता बोलनी ही थी तो महाभारत के युद्ध में ही क्यों बोली। चाहते तो एक एकांत जगह पे आराम से बैठा के इसको पूरा समझा सकते थे, तो भगवान ने फिर गीता ऐसी स्थिति में ही क्यों बोली। कोई बताना चाहेगा। अर्जुन को समझाना चाहते थे, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि समझाने को तो भगवान एक एकांत जगह में अर्जुन को बिठा के समझा भी सकते थे, लेकिन युद्ध के बीच में क्यों भगवान ने बोला। काफी क्लोज है, काफी क्लोज है।
वेरी क्लोज। और कोई? क्या कारण है? जो लोग डेली सुन रहे हैं कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, काफी क्लोज। तो अगर भगवान अर्जुन को एकांत जगह में बैठ के गीता बताते तो हो सकता है आज के समय में लोग बोलते कि भगवान ने तो गीता अर्जुन को एकांत जगह में बैठा के समझा दी और अर्जुन ने क्या हुआ, समझ भी ली। लेकिन ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे जीवन में क्या है, कठिनाइयाँ हैं। मैं इस गीता को नहीं समझ सकता, मेरे जीवन में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को गीता कहाँ बोली? ऐसे एटमॉस्फेयर में बोली जहाँ चारों ओर युद्ध चल रहा है, चारों ओर सेनाएं लड़ रही हैं, शंख बज रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, सेनाएं आपस में लड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या कर रहे हैं भगवान? अर्जुन को गीता बोल रहे हैं। और गीता बोलने का कारण क्या है? क्योंकि अर्जुन क्या हो रहे हैं? बिबिल्डर हो रहे हैं, अर्जुन मोहित हो रहे हैं, अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ। हाँ, भगवान कह रहे हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आप विद्वान हो, आप एकदम पंडित की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन अभी क्या कर रहे हो? आप अपने जो रिलेटिव्स हैं इनसे लड़ने में कतरा रहे हो। आपका धर्म क्या है? आप क्षत्रिय हो। एक क्षत्रिय का फर्ज क्या है? उसको हमेशा लड़ना है, अपने धर्म की रक्षा के लिए उसको लड़ना है। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि मैं तो भीख मांग लूंगा, मैं नहीं लड़ सकता। अर्जुन क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अब मेरा सिंपल क्वेश्चन है, ये वही अर्जुन है जिन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर में मछली को कैसे भेजा था? पानी में देख के, है ना? पानी में देख के मछली को अर्जुन ने तीर से भेजा था। ये वही अर्जुन है जो भगवान को कह रहे हैं कि भगवान मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो क्या ऐसा जो भगवान का भक्त जो अर्जुन है, ऐसे अर्जुन क्या ऐसी हरकतें कर सकते हैं कि मतलब आपको लगता है कि वो मोहित हो जाएंगे? क्या लगता है? यस, या ऑलमोस्ट। तो बेसिकली जैसा आपने बताया, कुछ कुछ काफ़ी क्लोज है। तो भगवान केवल क्या कर रहे हैं? तो जो अर्जुन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो कलयुग के जीव हैं, वो जानते हैं, अर्जुन जानते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या होगी, उसकी जो नॉलेज है वो एकदम पुअर होगी, ज़्यादा वो लोग समझ नहीं सकते, है ना? कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जब अवतीर्ण हुए तो कृष्ण, जो चैतन्य चरितामृत के जो रचयिता हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो वो लिख रहे हैं कि कलयुग कैसा होगा? कले दोष निदे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादि देव कृष्णस्त्या मुक्त संगा परम व्रजे। कि ये जो कलयुग कैसा है? केवल दोषों का देश है। कलयुग में केवल द्वेष ही द्वेष हैं। आप कहीं भी देख लो, हर चीज़ें आपको, जैसे आप कभी न्यूज़ ही खोल के देख लो, शायद ही आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी, है ना? हमेशा आप कुछ ना कुछ सुनोगे कि आज यहाँ ये हो गया, आज यहाँ ये हो गया। और आप अपने डेली की लाइफ में भी देखते होंगे कि कुछ ना कुछ कितने गलत कार्य हो रहे हैं आज के समय में, है ना? तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या हो रहा है? अर्जुन एक बद्ध जीव की भूमिका निभा रहे हैं, है ना? एक ऐसी भूमिका निभा रहे हैं कि वो एकदम मोहित हो चुके हैं अपने परिवार से। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण को भी लीला करनी है। क्या करना है? इस गीता का ज्ञान देना है। और हम अंत में भी देखते हैं कि जब भगवान ने इस गीता की नॉलेज अर्जुन को दी तो अर्जुन ने कितनी शानदार जीत हासिल की, है ना? तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि हमारे जीवन में भी जब भगवान कृष्ण, गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीन रूप में भगवान प्रकट होते हैं और क्या करते हैं? हम जैसे बद्ध जीवों को भी क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। और जो गुरु होते हैं, गुरु क्या, हरे कृष्णा, तो गुरु क्या होता है? गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, है ना? तो जो भगवान श्री कृष्ण अगर इस कलयुग में कुछ हमें, हम जैसे बद्ध जीव हैं जैसे, इनको अगर कुछ ज्ञान देने के लिए प्रयास करते हैं तो क्या करते हैं? गुरु को भेजते हैं।
गुरु को भेजते हैं किस लिए? ताकि वो जो इस ज्ञान को हमें समझा सके। तो ये कुछ कारण होते हैं। और तो आगे इस परपट में कह रहे हैं कि जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। तो आप मतलब भगवान के विषय में जो सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या भगवान जन्म लेते हैं? बियॉन्ड, बिल्कुल। तो लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण को तो एक शिकारी के तीर ने मार दिया। कितने लोगों ने सुना? ये तो एक पास टाइम था। बट एज अवर पॉइंट ऑफ व्यू, लोग जनरली पीपल लोग क्या कहते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है वो सिंपली बोलते हैं कि भगवान को एक तीर से मार दिया गया, सिंपल। लेकिन जो वैष्णव हैं, जो इस ज्ञान को जानते हैं, जो भगवान के ग्रंथों को पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि ये भी एक भगवान की एक लीला है। हाँ, तो इसका सिंपल है, मैं एक पास टाइम सुनाना चाहता हूँ कि भगवान की 16,108 रानियाँ थीं, जिसमें जो प्रोमिनेंट जो रानियाँ थी वो 8 रानियाँ थी, और उसमें एक रानी थी जामवती। कितने लोगों ने सुना है जामवती? तो जामवती के जो पुत्र थे वो कौन थे? सांबा, है ना। तो सांबा एक बार क्या करते हैं कि अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। और कैसे खेलते हैं कि जो सांबा के मित्र होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं, एक महिला का रूप बनाते हैं, है ना, एक गर्भवती महिला। और क्या करते हैं, सामने से दुर्वासा मुनि आते हैं। तो वो पूछते हैं कि हे दुर्वासा मुनि, आप तो त्रिलोकी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, तो आप बताइए कि क्या इनके घर में लड़की है लड़का है? तो जब दुर्वासा मुनि जब सुनते हैं और जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि जो हमसे भक्ति में उन्नत हो या विद्वान जन हो, उनसे कभी भी हमें मजाक नहीं करना चाहिए, है ना। इसका परिणाम क्या होता है? उल्टा होता है। तो दुर्वासा मुनि क्या करते हैं, उनको श्राप देते हैं और कहते हैं कि जो इस गर्भ में है वो क्या होगा, इस पूरे यदुकुल का नाश का कारण बनेगा, पतन का कारण बनेगा। और हम देखते हैं कि फिर उस गर्भ से क्या प्रकट होता है, एक लोहे का बाउल जैसा। और जब जो सांब हैं उनको पता चलता है कि मुझे क्या मिला है, श्राप मिला है, जिसके कारण क्या है, मेरी पूरी फैमिली को कष्ट उठाना पड़ सकता है। तो वो दुर्वासा मुनि से क्षमा याचना मांगते हैं, और बदले में इसका क्या निचोड़ मिलता है कि ये जो लोहा है इसको आप चूरा करके समुद्र में डाल दीजिए। तो जब समुद्र में जब इसको डाल देते हैं, जैसा बोलते हैं डाल देते हैं, तो क्या होता है, कुछ समय बाद जब भगवान श्री कृष्ण यज्ञ करने के लिए प्रभास क्षेत्र में होते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, तो उसके जो पीछे जितने भी यो भगवान के परिजन थे, कहा जाता है कि जो यदुकुल है वो काफ़ी विशाल था, बहुत बड़ा था, इतना शक्तिशाली था कि उसको हरा पाना असंभव था, क्योंकि भगवान के वो अंश हैं और भगवान के अंशों को हरा पाना असंभव है ना। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पता था कि मुझे इनको इनके धाम भेजना है, जहाँ से ये लोग आए हैं इनको वहाँ भेजना है, तो कुछ लीला तो करनी है। और ये जो दुर्वासा मुनि जो उनको कर्ज करते हैं, उनको जो श्राप देते हैं, वो भी एक भगवान की लीला का ही हिस्सा है। तो वो जो यदुकुल के जो जितने भी लोग होते हैं क्या करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, है ना, और नशे के कारण क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं। और कहाँ लड़ते हैं? यमुना के किनारे। तो अब समुद्र के किनारे, क्षमा कीजिएगा। तो वो जो समुद्र में क्या होता है, वो जो लोहे का चूरा डाला था, है ना, वो क्या होता है, समुद्र उसको किनारे पे वापस लेकर आता है, और उससे क्या उगती है, उस लोहे के चूरे से क्या उगती है किनारे पे, लोहे की घास। कितने लोगों ने देखा है लोहे की घास? नहीं देखा। कितने लोगों ने घास देखी है नॉर्मल? तो आपने अनुभव भी किया होगा, वो घास इतनी शार्प होती है कि कभी कभी हमारे हाथ को भी काटती है ना। तो सोचो एक लोहे की घास, तो वो उसके चारों ओर उग जाती है, और जो यदु डायनेस्टी के जो लोग होते हैं जो आपस में लड़ते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को उसके ऊपर फेंकते हैं, और अंत में हम देखते हैं एक भी व्यक्ति नहीं बचता, है ना। जब भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, उनको पता है कि ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है अनऑस्पिशियस, कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखते हैं कि चारों कि कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है आसपास। तो भगवान श्री कृष्ण को जब ये पता चलता है कि सारे लोग क्या हो चुके हैं, अप्रकट हो चुके हैं, है ना,
तो फिर भगवान क्या करते हैं, एक वट वृक्ष, एक बयान ट्री, एक वट वृक्ष के नीचे बैठ के कुछ गंभीर विचार करते हैं, कुछ सोचते हैं। और इस प्रकार भगवान बैठे रहते हैं कि इससे पीछे का एक पार्ट है कि वो जो लोहे का चूरा था वो क्या हुआ, समुद्र के तट पर आ गया, जिसके कारण क्या होगा, घासें उग गई। लेकिन उसका एक पार्ट क्या हुआ था, एक मछली ने निगल लिया था। और वो मछली जो, जब उस मछली को एक शिकारी पकड़ लेता है तो वो शिकारी क्या करता है, उस मछली को काटता है और उसके अंदर से वो लोहा मिलता है। तो शिकारी क्या करता है, उस लोहे को, वो मछुआरा उस लोहे को एक शिकारी को देता है कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसे आप लो। और वो शिकारी क्या करता है, उस लोहे से एक एरो बनाता है, एक तीर बनाता है। और ये वही तीर है जो भगवान श्री कृष्ण को पैर में लगता है ना। तो कैसे एक दुर्वासा मुनि जी के कर्ष ने पूरी यदु डायनेस्टी का क्या किया, सर्वनाश। लेकिन क्या अब हम इसे ये बोलें कि क्या भगवान मर गए या भगवान के परिजन मर गए? आई कांट हियर। हाँ, इसके काफ़ी पास टाइम आते हैं, काफ़ी जी जी। तो एक पास टाइम जो मैं बता रहा हूँ, एक ये भी है। तो अब यहाँ पे क्या है, जब वो शिकारी भगवान को क्या सोचता है कि एक हिरन है जो पानी पी रहा है और एरो को भगवान के पंजे पे मारता है। और इसके बाद जब वो देखता है कि ये तो साक्षात परम भगवान है, वो उनसे क्षमा याचना करता है कि भगवान मेरे कारण आपको कष्ट हुआ, मैंने जाने अनजाने आपके ऊपर ये कर दी। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या होता है, उस शिकारी का पास टाइम उसको बताते हैं, है ना। जानना चाहोगे क्या पास टाइम था, है? तो यहाँ पे अब भगवान बता रहे हैं कि वो शिकारी पहले कौन था। किसी को कोई आइडिया है? इससे त्रेता युग में क्या था वो शिकारी? बाली था। बिल्कुल सही बताया माता जी ने। इससे पहले जन्म में वो बाली था। जब हम रामायण में देखते हैं कि जब सुग्रीव क्या करता है, भगवान श्री राम जी से मिलता है ना, और लक्ष्मण जी से मिलता है, तो क्या करता है, केवल भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम जी को ही आसन देता है और लक्ष्मण जी को आसन नहीं देता। तो इससे क्या हुआ, लक्ष्मण जी कौन है, आदि गुरु हैं, और गुरु का अपमान हुआ है ना। स्वयं भगवान राम तो है ही, साथ में लक्ष्मण है, तो वो आदि गुरु हैं। और इससे पता चलता है कि जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक आपको कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो इसी कारण जो बाली थे, तो बाली को भगवान ने कैसे मारा, पेड़ के पीछे छिपके मारा, है ना। कि सुग्रीव एक बार भगवान राम के पास गए, उनसे मदद मांगने के लिए गए कि मेरे जो भाई है उसने क्या किया है, मेरा पूरा राज्य छीन लिया और मेरी पत्नी को भी छीन लिया, है ना। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, बदले में मैं भी आपकी सहायता करूंगा सीता माता को खोज करने के लिए। तो राम जी कहते हैं ठीक है। लेकिन जब राम जी कहते हैं कि अब क्योंकि दिखने में दोनों सेम है, तो भगवान राम कहते हैं कि मैं आपको पहचानूंगा कैसे, है ना। तो पहले वाले सीन में क्या होता है कि भगवान बोलते हैं कि आप उसको पुकारो, आप उसको ललकारो लड़ाई के लिए। तो जब सुग्रीव बाली को ललकारते हैं तो बदले में आता है, और वो सुग्रीव क्या सोचते हैं कि भगवान राम जी क्या कर रहे हैं, मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, पीछे से मार देंगे। लेकिन अब राम जी कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में से सुग्रीव कौन है ना। और फिर हम देखते हैं कि बाली इतना पीटते हैं उनको कि वो जगन्नाथ बन जाती हैं उनकी आंखें, है ना। तो फिर अब वो भगवान के ऊपर क्या बोलते हैं, भगवान को कि भगवान आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की, आप देख रहे थे कि मैं पिट रहा था, आपने मेरी। तो भगवान बताते हैं कि आप दोनों दिखने में एक हो, मैं मुझे लगा कि तुम उसे पीट रहे हो, है ना। तो फिर भगवान क्या करते हैं, बोलते हैं लक्ष्मण को कि एक माला लेकर आओ, और वो माला क्या करो, इसे पहनाओ, है ना। तो जब लक्ष्मण जी क्या करते हैं, सुग्रीव को माला पहनाते हैं, तब जाके भगवान श्री राम उसका वध करते हैं। तो ये सिंपल एक हम सोच सकते हैं कि जब तक लक्ष्मण जी की कृपा प्राप्त नहीं हुई तब तक राम जी ने उनकी सहायता नहीं की, है ना। इसी प्रकार हमारे जीवन में होता है कि जब तक हम किसी प्रमाणिक गुरु की शरण नहीं लेते, कृष्ण को जान पाना हमारे लिए असंभव है ना। हम क्या है, एक लिमिटेड है, हम एक जैसे अग्नि है ना, अग्नि की हम एक चिंगारी के मात्र हैं, है ना। तो चिंगारी जब अग्नि से दूर होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो पतंगा बुझ जाता है। लेकिन जब वो अग्नि के साथ रहता है तो उसकी बहुत वैल्यू होती है ना। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लें कि एक लकड़ी है, एक सिंगल सी लकड़ी को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम एक लकड़ी का समूह लें तो तोड़ पाना थोड़ा कठिन है ना। तो इसी प्रकार जब हम एक प्रमाणिक गुरु की शरण में रहते हैं
तो गुरु हमें क्या करते हैं, वो शक्ति देते हैं कि जिसके कारण हम इन ग्रंथों को समझ पाएं, है ना। हमारी इतनी छोटी बुद्धि, इस छोटी बुद्धि से हम अनंत कोटि जो ब्रह्मांड के नायक हैं उनको समझ पाना असंभव है। इस संसार में कितने ऐसे डिपार्टमेंट हैं, कितनी ऐसी फिलॉसफी हैं, कितने ऐसे पीएचडी करने वाले डिपार्टमेंट हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने इतना अध्ययन कर लिया कि हम कृष्ण को भी समझ सकते हैं। लेकिन भगवान इस चीज़ से भी बियॉन्ड है। भगवान आपकी सेंसेस से भी बहुत परे हैं। इवन अनंत शेष भगवान भी अपने हजार मतलब अनंत फनों से भी उनका गुणगान कर ले तो भी असंभव है ना। क्योंकि भगवान की जो लीला है वो रुकती नहीं है, वो लिविंग है, वो चैतन्य है, वो चलती रहती है। भगवान आज यहाँ लीला कर रहे हैं, फिर वहाँ लीला कर रहे हैं, फिर वहाँ लीला कर रहे हैं, तो भगवान कंटिन्यू लीला करते रहते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें जब तक प्रमाणिक गुरु की शरण नहीं मिलती तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान को समझ पाने का प्रयास एकदम कठिन है। अब जैसे कि यदि एक छोटा बच्चा चाहे, अगर वो चाहता है कि मैं 7 फुट के एक व्यक्ति को छलांग करके पार कर लूं, तो क्या वो छोटे बच्चे के लिए संभव है? नहीं है ना। लेकिन अगर वो 7 फुट का व्यक्ति नीचे बैठ जाए तो छोटा बच्चा आराम से पार कर लेगा ना। क्यों? क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि वो जो 7 फुट का व्यक्ति था उसने प्रेमवश क्या हुआ, अपने घुटनों पे बैठ के उस बच्चे को पार करने दिया। तो इसी प्रकार जब हम भगवान से क्या करते हैं, अपना संबंध स्थापित करते हैं, अपना प्रयोजन स्थापित करते हैं, है ना, अपना अभिदय स्थापित करते हैं, और हम भगवान की जब प्रेममयी सेवा करते हैं, भगवान की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, भगवान के जो नियम हैं, भगवान ने जो ये ग्रंथ दिए हैं, इनका नियमित रूप से हम पठन कर सकते हैं। जो भी रूल एंड रेगुलेशन है हम उनको फॉलो कर सकते हैं, एकादशी का पालन कर सकते हैं। ऐसी अनेकों तिथियां हैं जिसका हम पालन करके भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर क्या है, एक प्रमाणिक गुरु की शरण ले सकते हैं। जब हमें ये चीज़ें प्राप्त होंगी तो स्वाभाविक है कि वो जो परम भगवान जो हमारी इस भौतिक चेतना से परे हैं, वो क्या करते हैं, हम पे कृपावश हमें खुद को मैनिफेस्ट करते हैं, खुद को एक रिवील करते हैं हमारे आगे, है ना। तो बेसिकली जो गुरु का अर्थ क्या है, गुरु वो है जिसने भगवान के दर्शन किए हैं, जिसने भगवान को जाना है। गुरु लाइक ए रिप्रेजेंटेटिव, गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो ऐसे गुरु जानते हैं कि एक बद्ध जीव को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए और कैसे उसे भगवत धाम लेकर जाया जाए। तो पहली स्टोरी में हम ये जानते हैं कि केवल एक कर्म, देखो भगवान तो कर्म से परे हैं, भगवान को कोई कर्म नहीं लगता है। एक्चुअली अगर मैं बताता हूँ कि अगर भगवान ये लीलाएं कर रहे हैं तो ये बेसिकली हमें शिक्षा देने के लिए एग्जैक्टली तो अगर ये कहना बिल्कुल बहुत मतलब एक कहूँ तो बिल्कुल ठीक नहीं है कि भगवान कर्मों के अधीन है। कृष्ण कर्मों के अधीन नहीं होते, समय के भी भगवान अधीन नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं काल को समझूं, काल भगवान कहते हैं अहम कालो अस्मि, कि काल मैं हूं, राइट। तो मैं वही बता एक्चुअली जो कंडीशन सोल्स हैं जस्ट लाइक वी, हम समय के अधीन हैं, हम समय के अंडर में हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसके अंडर में नहीं है। शिव जी क्यों नहीं रो पाए? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि एक विष्णु तत्व होता है, एक शक्ति तत्व होता है और एक जीव तत्व होता है। जो विष्णु तत्व होते हैं वो स्वयं भगवान के एक्सपेंशन होते हैं, और जो जीव तत्व हैं हम भी जीव तत्व हैं, और जो शक्ति तत्व है वो केवल एक श्रीमती राधा रानी। तो जो भगवान शिव हैं वो जीव तत्व हैं, क्योंकि जब भगवान को इनहेलिनेशन करना होता है, जब भगवान को इस सृष्टि को भस्म करना होता है,
तो भगवान समय के अधीन नहीं होते, भगवान इस चीज को खुद नहीं करते। इस चीज को करने के लिए भगवान ने शिव जी को डिप्यूट किया है कि वो माया के अधीन आके इस चीज को करें। लेकिन भगवान माया के अधीन नहीं होते, भगवान समय से परे हैं। इसीलिए भगवान गीता में कह रहे हैं अहम कालो अस्मि, कि मैं काल हूं। और हम इसी तरह देखते हैं कि काल भगवान की कैसे सेवा कर रहा है। यानी किसी को कुछ पता है कि काल की समय भगवान की किस प्रकार से सेवा कर रहा है? अवतार भी कह सकते हैं। जैसे हम भगवान की लीलाओं में देखते हैं कि एक भगवान का बढ़ना है ना, भगवान छोटे हैं, फिर भगवान 1 साल के हो रहे हैं, 2 साल के हो रहे हैं, 3 साल के हो रहे हैं, है ना, समय के साथ बढ़ रहे हैं। तो इस चीज में क्या लग रहा है, इस चीज में क्या एक्ट कर रहा है? समय एक्ट कर रहा है, समय बढ़ रहा है, जिसके कारण भगवान भी बढ़ रहे हैं। लेकिन भगवान हमेशा नवयौवन रहते हैं, भगवान हमेशा एकदम यंग रहते हैं, हमेशा एकदम जैसा लगता है हमेशा यंग ही है, एकदम ब्यूटीफुल। भगवान की कोई एज नहीं बढ़ती। इवन कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान 125 साल के हैं, तो भी भगवान एकदम एकदम यंग बॉय की तरह लग रहे हैं। तो भगवान के ऊपर ये समय काल काम नहीं करता है। लेकिन समय एज है, क्योंकि भगवान का क्या है, भगवान का भक्त है, इसीलिए जो समय है वो भगवान की सेवा कर रहा है। कैसे सेवा कर रहा है कि भगवान को हम लीला में देख रहे हैं कि भगवान बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, ऐसे ऐसे लीलाएं कर रहे हैं। 7 वर्ष की आयु में भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, है ना। तो ऐसे ऐसे करके भगवान बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार तो मैं कहाँ था, तो एक पास टाइम मैंने सुना है कि भगवान इस चीज को दिखाने के लिए कि जो मनुष्य का कर्म है वो तो उसका परिणाम जो है उसको भुगतना ही पड़ता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान ये करके दिखा रहे लीला तो उनके ऊपर ये सब चीज़ें अप्लाई होती, ऐसा नहीं है। भगवान केवल दिखा रहे कि जो कर्म है उससे व्यक्ति को निकलना ही पड़ता है, भुगतना ही पड़ता है। तो पहली स्टोरी में भगवान यही स्थापित करते हैं। सेकंड आता है कि दूसरी स्टोरी में भगवान बता रहे हैं कि एक बार ये द्वारका की लीला है कि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण कैसे रहते हैं, ऐश्वर्यमयी, ऐश्वर्य के साथ रहते हैं। तो द्वारका में जो भगवान की पटरानी है श्रीमती रुक्मिणी माता, तो रुक्मिणी जी के साथ एक बार भगवान कृष्ण थे और दुर्वासा मुनि, जिनका हमने अभी सुना कि दुर्वासा मुनि जी ने जो श्राप दिया था वही अगेन इसी स्टोरी में आते हैं। और दुर्वासा मुनि क्या करते हैं कि इनविटेशन एक इनविटेशन भेजते हैं भगवान कृष्ण जी के पास कि आप क्या करो, पहाड़ पहाड़ जितना क्या बनाओ, राइस बनाओ, पहाड़ पहाड़ जितना क्या बनाओ, खीर बनाओ, क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूँ, भोजन करना चाहता हूँ आपके यहाँ पे। और क्या करो, पूड़ी बनाओ, सब्जियाँ बनाओ, कचौड़ियाँ बनाओ, जितने भी व्यंजन बनाओ, मैं क्या करूँगा, मैं खाने आऊँगा। तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ क्या करते हैं, सारी प्रिपरेशन करते हैं, सब कुछ बनाते हैं जितना बोलते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो भी ब्राह्मण यदि आपके घर पे आए तो आपको हमेशा उसका क्या करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, है ना। यथासंभव हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। इवन हमारे पास यदि कुछ देने लायक नहीं है तो क्या करना चाहिए, उसे पानी देना चाहिए। और अगर पानी भी नहीं है तो हम केवल मीठे शब्दों से ही उसका स्वागत कर सकते हैं, ये तो सभी के पास है। तो जब भगवान कृष्ण, क्योंकि जो भगवान के हम प्रणाति मंत्र में भी सुनते हैं, जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान के प्रणाम में क्या आता है, नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कि जो ब्राह्मणों के हितैषी हैं, जो गाय के हितैषी हैं, जो गौ पालन करते हैं, जो पूरे जगत के हितैषी हैं, है ना, उन भगवान को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं, है ना। तो जब दुर्वासा मुनि जी ने ये कहा कि मैं आपके घर आके क्या करना चाहता हूँ, भोजन करना चाहता हूँ और आप इतनी मात्रा में भोजन तैयार कीजिए, तो भगवान रुक्मिणी जी के साथ पूरा टाइम स्पेंड करके ये सारी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि दुर्वासा मुनि नहीं आते, मना कर देते कि मैं नहीं आ रहा। अब इतनी सारी जो चीज़ें बनाई हैं क्या करते हैं भगवान, उसे वितरण करते हैं अपनी प्रजा के अंदर, सब में बांट देते हैं। लेकिन तभी क्या होता है कि दुर्वासा मुनि रात को 12 बजे भगवान के महल में आते हैं और कहते हैं मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो सोचो अगर आपके साथ ऐसा हो कि कोई अतिथि अचानक आपके घर में 12 बजे आ जाए तो आप क्या करोगे। तो उस समय पे क्या हुआ कि रुक्मिणी जी ने एक कटोरे में खीर रखी हुई थी बस, और वो खीर क्या हुआ, दुर्वासा मुनि जी को दी। तो दुर्वासा मुनि ने क्या बोला कि मैं नहीं खा रहा, अभी कह रहे हैं कि मैं खाऊंगा, मुझे कुछ भूख लगे, मुझे कुछ दो, लेकिन अगले क्षण बोल दे कि मैं नहीं खाऊंगा। और उन्होंने क्या किया, उस खीर को 2 भागों में बांट दिया, और एक कृष्ण को दिया और एक रुक्मिणी जी को दिया।
और कहा कि इसे अपने पूरे शरीर पे लगाओ। तो भगवान ने क्या किया, उसे पूरे अपने फेस पे लगाया, पूरे शरीर पे लगाया। और रुक्मिणी जी ने भी तो रुक्मिणी जी ने कंप्लीटली अपनी बॉडी पे उसको लगा लिया। तो दुर्वासा मुनि क्रुद्ध हुए और बोले भगवान कृष्ण को कि तुमने क्या किया है, मेरी अवज्ञा की है, तुमने पूर्ण रूप से मेरी अनुमति का पालन नहीं किया। मैंने कहा था इस खीर को लगाओ, लेकिन तुमने क्या किया, पूरे शरीर पे तो लगाया लेकिन पैरों पे नहीं लगाया। और रुक्मिणी जी ने क्या किया, पूरे शरीर पे लगाया और पैर पे भी लगाया, और वरदान दिया कि मैं इसके बदले में क्या वरदान देता हूँ कि तुम्हें अब कोई भी मार नहीं सकता, कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता। तो केवल वो भगवान की लीला थी, इसलिए भगवान ने पैर में क्या हुआ, खीर नहीं लगाई। और हम देखते हैं कि वो शिकारी भगवान को कहाँ मारता है, उस पैर में मारता है। तो ये भी एक कारण था, भगवान दिखाना चाह रहे थे कि ये जो कर्म है, जो ये जो जितनी भी लीलाएं हैं, ये बड़ी ट्रांसीडेंटल है। ये जो मैं कर रहा हूँ ये सब बड़ी दिव्य हैं। इसको समझ जो व्यक्ति लेता है, वो ऐसा व्यक्ति क्या चलता है, भगवत धाम चला जाता है ना। और तीसरा पास टाइम कहाँ आता है कि एक बार भगवान, ये वैसे पास टाइम नहीं है, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए कि भगवान की लीलाएं कैसे काम करती हैं। कि एक राजा होता है, और राजा क्या करता है, अपने मनोरंजन के लिए एक मैजिशियन को बुलाता है। मैजिशियन समझते हो, जादूगर। एक बहुत फेमस जादूगर को बुलाता है और अपनी प्रजा को क्या बोलता है कि खूब ढोल नगाड़े से उसका स्वागत कीजिए, है ना, बहुत इसका भव्य वेलकम कीजिए कि वो हमारे राज्य में हमें क्या करने आ रहा है, जादू दिखाने आ रहा है। तो सेम प्रजा भी वैसे ही करती है कि बहुत सारे ढोल नगाड़े बजा के उस जादूगर का वेलकम करती है। और जब जादूगर क्या करता है, एक रस्सी निकालता है, 2 डंडों पे बांधता है, और उसके साथ 2 बच्चे होते हैं और एक उसकी वाइफ होती है। तो जो बच्चे होते, छोटा वाला बच्चा, आपने देखा होगा रस्सी पे कैसे चलते हैं लोग, है ना। तो सेम यही मैजिशियन वो क्या करता है, वो बच्चा दिखाता है, वो उस रस्सी पे चल रहा है और अपने सर के ऊपर काफ़ी मटके रखे हुए हैं, है ना। तो जब वो पूरा पार कर लेता है, तो जो रानी होती है ये देख के बड़ी प्रसन्न होती है और क्या करती है, अपने गले से डायमंड का नेकलेस निकाल के दे देती है। राजा भी बड़ा खुश होता है और क्या करता है, सोने की चैन निकाल के दे देता है। तो एक जो डायमंड की चैन होती है वो किसको मिलती है, जो जादूगर होता है उसकी पत्नी को, और जो सोने की चैन होती है वो किसको मिलती है, जादूगर को। लेकिन जो उसके 2 बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हमने ही तो ये पूरा जादू दिखाया, हमें क्यों नहीं मिला। तो वो क्या करता है, अपने माता से एक व्यक्ति छीनता है और एक अपने पिता से। तो जो माँ होती है, क्योंकि माँ बड़ी करुणा में ही होती है, तो ईजिली अपने बच्चे को दे देती है ना, बड़े वाले को। लेकिन जो छोटा वाला होता है उसके पिता क्या करते हैं, उसको नहीं देते, कहते हैं कि नहीं तुम इसे खो दोगे नहीं। तो वो क्या करता है, अब वो अपने बड़े भाई से भी नहीं छीन सकता, तो वो छोटा बच्चा क्या करता है, चाकू निकालता है और अपने बड़े भाई को मारता है। और वो बड़ा भाई भी क्या करता है, वो छोटे को मारता है। और जब उसकी माँ देखती है, जो जादूगर की वाइफ होती है, वो देखती है कि मेरे दोनों बच्चे तो मेरे आंखों के आगे मर गए, तो वो क्या करती है कि मैं क्यों जीऊँगी, वो भी खुद को मार लेती है। और फिर जादूगर देखता है कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे दोनों मर गए, तो वो क्या करते हैं, वो भी खुद को मार लेता है। तो जब पूरी प्रजा ये जब देख रही है, जब राजा और रानी देख रहे हैं, तो वो जब वो ऐसा देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। वो देखते हैं कि ये क्या हुआ, मैंने इनको किस लिए बुलाया था और यहाँ तो मृत्यु हो गई, 4 लोगों ने खुद ही आत्महत्या कर ली। तो राजा क्या करता है, बोलता है कि इन सबको क्या करो, यहाँ से हटाओ, इस चीज़ को साफ करो। पूरी रात राजा सोचता है कि ऐसा क्या हुआ, है ना। तो उस राजा को कोई, उसकी जो प्रजा होती है वो बोलती है कि आपकी गलती थी, आपकी पत्नी की गलती थी, रानी की गलती थी कि उसने क्या किया, खुले में अपना डायमंड दिया, ऐसे नेकलेस नहीं देना चाहिए था, आपने भी उसको सोने की चेन नहीं देनी चाहिए थी। इससे क्या हुआ, उसका लालच बढ़ गया, उस जादूगर का लालच बढ़ गया, है ना। तो राजा जब ऐसा सोचता है तो कुछ दिनों बाद राजा को एक पत्र मिलता है। और वो पत्र कौन लिखता है, वो जादूगर लिखता है जो मर गया था। और वो जादूगर उस राजा को वो पत्र भेजता है और कहता है कि राजा, पहले नाटक के लिए तो आपने हमें उपहार दे दिया, लेकिन दूसरे नाटक के लिए आप मुझे उपहार कब दोगे। तो आप कुछ समझे। तो ये जो मरने वाली लीला की थी, एक्चुअली ये भी एक मैजिक था, ये भी एक सेकंड पार्ट था। तो जो राजा समझ रहा था कि उन्होंने आपस में खुद को मार लिया, वास्तव में वो एक जादू ही था, है ना। तो जब राजा ये देखता है तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित होता है।
तो इसमें सिंपल एक शिक्षा इतनी है कि एक जो जादूगर जो इस आज के जगत में रहते हुए भी हमें इतना ट्रिक कर लेता है, तो ऐसे ट्रिक के जो महान राजा हैं, जो भगवान कृष्ण हैं, वो हमें कितना ट्रिक करते हैं, है ना। तो यही उनकी माया है भगवान की, जो हमें ऐसे यहाँ पे ट्रिक कर रही है ना। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एवं प्रपदंते माया मितम तनुते, कि जो कलयुग में जो जीव है वो क्या सोच रहा है कि ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पैसा मेरा है, लेकिन वास्तव में वो क्या है, भगवान की शक्ति से मोहित है ना। जैसे अर्जुन सब कुछ जानते थे, लेकिन कैसा रोल कर रहे कि उसे कुछ नहीं पता है, किस लिए, केवल कन्फ्यूजन, कि वो कन्फ्यूज है कि मुझे करना क्या है। इसी प्रकार जो भौतिक जगत में जो हम आज की कंडीशन है, हम कन्फ्यूज है कि वास्तव में हमें करना क्या है। हमारे जब जीवन का लक्ष्य हम भूल जाते हैं तो बड़ी कठिनाइयाँ होती है हमें इस जीवन को जीने के लिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका गोल पहले से ही सेट है, उसको कोई कठिनाई नहीं होती अपने इस अचीवमेंट को पाने के लिए। तो इसी प्रकार भगवान ये जो गीता बोल रहे हैं, ये भगवान ने जो ये ज्ञान दिया है, ये हमारे लिए, हम बद्ध जीवों के लिए दिया है ना। और काफ़ी चीज़ें भगवान ने हमें दी हैं, ये ग्रंथ दिए हैं, गुरु दिए हैं, भगवान ने एकादशी दी हैं कि इस चीज़ का आराम से हम पालन करके क्या कर सकते हैं, सरलता से इस भौतिक जगत से निकल सकते हैं, केवल भगवान का नाम लेने से। कलयुग में भगवान ने इतनी कृपा की है कि केवल भगवान का नाम लेने से हम भगवत धाम जा सकते हैं, है ना। तो हमें अपने जीवन में देखो, भगवान ने सभी को 24 घंटे दिए हैं ना, है ना। इस 24 घंटे में क्या भगवान कभी आपके बीच में आके बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरे मंदिर जाना चाहिए, कभी बोला है? कभी डिस्टर्बेंस नहीं किया ना भगवान ने। तो हमें भी अपने जीवन में एक नियम बनाना है कि भगवान ज़्यादा नहीं, मैं हफ्ते में एक दिन आपके मंदिर आऊँगा और आपके दर्शन करूँगा, है ना। क्या मैं भगवान के लिए केवल 1 घंटा नहीं निकाल सकता, है ना। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि आप लोग अपने कर्मों को नहीं कीजिए, भगवान कह रहे हैं यत करोषि यत अश्नासी यत जुहोसी ददासियत यत तपस्या कौनते तत् कुरुष मदर्पण, कि आप जो कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, मुझे भोग लगा के कर लो, बस सिंपल है। इससे क्या होता है, उसका कर्मा हमें नहीं लगता। अगर रोड पे कहीं से पानी निकल रहा है, क्या आप उसको पी लोगे? नहीं पियोगे ना। अगर वहाँ पे मैं एक नल लगा दूँ, उसके अंदर एक फिल्टर लगा दूँ और एक नॉर्मल, कौन सा पानी पियोगे आप? फिल्टर वाला पियोगे ना, क्योंकि साफ है। इसी प्रकार जितने भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम कमाते हैं, वो ना जाने वो कैसे कर्मों से हमने पैसा कमाया है, यदि उसका कुछ पोर्शन, कुछ भाग हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उसका जो रिएक्शन है उससे हम बच जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हो, सिंपल क्या करो, उसको मुझे अर्पण कर दो, है ना। अगर मैं कोई बिजनेस भी खोलना चाहता हूँ, तो सिंपल मुझे बस क्या करना है, भगवान से प्रार्थना करने की, भगवान आपने मुझे शरीर दिया है, इस शरीर के साथ कुछ ड्यूटीज़ दी हैं, कुछ पालन करने के लिए मुझे ये बिजनेस खोलना है, करना है, लेकिन इसे मैं अल्टीमेटली क्यों कर रहा हूँ? आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, है ना। बस हमें इतना करना है। और भगवान इतने में कह रहे हैं कि नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्प अभिमस्य धर्मस्य त्रायते महतो। भगवान कह रहे हैं कि केवल अल्प मात्र मेरी सेवा करने से मैं क्या करता हूँ, बड़े से भय से भी आपको उतार देता हूँ, केवल छोटी सी सेवा करने के लिए। एक शबरी जो भगवान को क्या कर रही थी, केवल क्या दिए थे, हैं, केवल बेर खिलाए, और वो जो फ्रूट वाली भगवान को आए थे, क्या दिए थे, थोड़े से बस फल दे दिए भगवान के छोटे से हाथों में, रिटर्न में उसको क्या मिला, इतना सारा सोना जवाहरात ये सब, है ना। तो हमारे छोटे से हाथ हैं, हमारे 2 छोटे से हाथ हैं, हम कितना दे सकते हैं भगवान को इन 2 हाथों से, लेकिन भगवान के अनंत हाथ हैं, अगर वो हमें देना चाहें तो हम इन 2 हाथों से संभाल नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए भगवान कितने मर्सीफुल हैं कि साक्षात एक विग्रह के रूप में आते हैं, है ना, कि हमसे सेवा ले सकें, है ना। तो भगवान ये नहीं चाहते हैं कि मेरा जो भी अंश है वो इस संसार में रहे, इस संसार में कष्ट पाए। 84 लाख योनियों में आप कितने चीज़ों को देखते हो, इंसान के अलावा जो काम कर रहा है, कोई कर रहा है? एक हाथी पूरा टन भर खाता है, क्या उसे हमेशा ये एंजाइटी रहती है कि आज कमाऊंगा नहीं तो कैसे खाऊंगा? भगवान व्यवस्था कर रहे हैं ना। एक चींटी है, चींटी कोई एंजाइटी में नहीं रहती, लोग उसके लिए आटा गेहूँ जो भी है, एक पक्षी है, भगवान सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें शरीर दिया है, तो इसको मेंटेन करने के लिए भी भगवान ने सब कुछ दिया है। तो इसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में ये देखें कि मेरी जितनी ज़रूरत है, अगर मैं उतना ही करूं, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं इस कष्टों में ज़्यादा फंसूंगा, है ना। और जो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति इस कलयुग में रहते हुए भी इस कलयुग के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता और सरलता से भगवत धाम चला जाता है ना। तो इसीलिए एक जो टीचर होता है, एक अध्यापक जो होता है, वो हमें पढ़ाने का काम करता है ताकि हम अच्छे से पढ़ें। तो इसी प्रकार जो एक गुरु है वो भी हमें इन शास्त्रों को पढ़ाने का ही कार्य करता है, ताकि इसे हम समझें और अपने जीवन में उतार के भगवत धाम वापस जा सके, है ना। तो हम केवल अपने जीवन में थोड़ा सा समय भगवान के लिए यदि दें,
तो क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें जैसे कल एकादशी है, उसका हम पालन करके क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी भगवान को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एक बार श्रीमती राधा रानी से सारी सखियों ने पूछा कि भगवान तुम्हें ही इतना लाइक क्यों करते हैं, तुमसे ही इतना प्रेम क्यों करते हैं, हम भी तो भगवान की रानियां हैं, हम भी तो भगवान की सखियां हैं। तो राधा रानी ने उन्हें बताया क्योंकि मैं एकादशी का पालन करती हूँ। केवल एकादशी का पालन करने से ही भगवान क्या करते हैं, इतना मुझे महत्व देते हैं। और राधा रानी क्या है, भगवान की परम भक्त भी हैं, टॉप मोस्ट डिवोटी। और एक केवल, क्योंकि भगवान को कहा जाता है मदन मोहन, जो कामदेव को भी मोह लेते हैं, है ना, और उनको भी मोहने वाली श्रीमती राधा रानी है, राधा मदन मोहिनी, सिंपल। तो लेकिन राधा रानी क्या करते हैं, केवल भगवान को अपनी भक्ति से बांधे हुए हैं, है ना। जैसे यशोदा माँ क्या करती हैं, बांधे हुए हैं भगवान को, चाहे भगवान कितना भी ऐश्वर्य दिखा ले, लेकिन यशोदा माँ के लिए वो क्या रहते हैं, एक छोटे से बच्चे रहते हैं। तो इसी प्रकार इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण से हमारा अलग अलग भाव के अंदर संबंध हो सकता है। यदि हम कृष्ण को चाहे तो अपना सखा मान सकते हैं, या बहुत से लोग लड्डू गोपाल के रूप में भी उनकी पूजा कर सकते हैं। कोई वात्सल्य भाव में, माँ के भाव में उनसे प्रेम भी करता है, कोई उनको अपना प्रेमी भी मानता है ना, कि भगवान मेरे प्रेमी हैं। तो अलग अलग भाव के अनुसार अलग अलग आपको गति प्राप्त होगी। यदि अंतिम समय में आप भगवान का स्मरण करोगे और आपका एक विचार है, आपका भाव है अंतिम समय में कि मैं भगवान को माँ की तरह प्रेम करना चाहती हूँ, तो आपको भगवान ऐसी लीला में ले जाएंगे जहाँ कृष्ण बाल रूप में होंगे और आप माँ की लीला का रोल निभा के उनको प्रेम कर सकते हैं। आज यदि आप सखा के रूप में जाते हो तो कृष्ण आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ भगवान अपने कौमार अवस्था में आप उनके साथ खेल सकते हो। तो जैसा आपका भाव होगा, है ना, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम या प्रायति सो मद भावम यति ना शस्त्र शन, कि अंतिम समय में जो जैसा स्मरण करेगा वो वैसी गति को प्राप्त करेगा, है ना। तो बस मैं आज की अपनी कक्षा को यहीं विराम करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हाँ, भौतिक जगत में आज मनाते हैं। हरे कृष्ण।